Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Seven Tutorials. So another वीडियो आ चुका है। ये सेकंड वीडियो हमारा बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम और इंटर्नशिप। आप मतलब जॉब भी कह सकते हो उसको, इंटर्नशिप भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई आपका एक बॉन्ड नहीं साइन होगा कि आपको यहाँ हमारे यहाँ इतने दिन काम करना है, ऐसा कुछ है। तो एक तरीके से ये इंटर्नशिप आप कह सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्स्टली आज मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि देखो, लास्ट वीडियो जो हमारा आया था, बहुत पर्सनल मेरे को मैसेजेस आए थे कि सर आपकी जो मतलब आवाज़ है वो थोड़ा सा मतलब अब क्वालिटी को लेके चीज़ों को कमेंट था, मतलब कि मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी। तो मैं आपसे एक चीज़ अपना पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। आप इवन सोच नहीं सकते ये वीडियो मुझे शूट करने, ये बनाने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद एडिटिंग पार्ट। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ अभी एडिटिंग वगैरह में, बट मैं सीख रहा हूँ। इवन आई डोंट हैव माई ओन लैपटॉप, ये भी लैपटॉप जुगाड़ से काम हो जा रहा है मेरा। बस मतलब मेरा खुद का लैपटॉप नहीं है, आई एम नॉट, मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। सो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट उसके बाद भी इवन मेरे नेट के एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे नेट और गेट भी देना है, प्लस क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, इवन माई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे उसको भी टाइम दे रहा हूँ मैं। तो इतना कुछ है ना, मैं काफ़ी इतना ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ आजकल, फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा कि मैं यूट्यूब पे हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ यार, ये वो बहुत, लेकिन बहुत क्लियर बताता हूँ, जिस दिन आपको पता चलेगा कभी आप यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे बहुत ही कम पैसे हैं, मतलब जो बहुत स्ट्रांग है, मतलब जिनके बहुत व्यूज़ जाते हैं, जो बहुत जिनके मतलब जो जिन चैनल्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है उनके लिए ठीक है। बट हाँ, मैं ग्रोइंग, मतलब अभी तो हमारे स्टार्टिंग हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। उन स्टूडेंट, शायद बहुत मोस्टली स्टूडेंट मुझे जानते हैं कि मैं मतलब ये वर्क क्यों स्टार्ट किया हूँ। मैंने कई वीडियो में बताया था कि बेसिक मोटो हमारा इस चैनल को स्टार्ट करने का क्या था। प्लीज़ थोड़ा सा आज सुन लेना, मतलब मैं थोड़ा सा परेशान था, इस वजह से मैं इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, है ना। प्लीज़ लेकिन सुन लेना, क्योंकि बिकॉज थोड़ा सा मैं लो फील कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसमें ज़रूर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं आई नो मेरे पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी देने का अभी मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ, इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि मैं परचेज़ कर लूँ। इसलिए मैं आपसे बस हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वाक़ई में मैं आपके लिए मतलब काम कर रहा हूँ, आपको चीज़ों इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आई थॉट कि मुझे जो चीज़ें नहीं पता चली, जो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की अपनी लाइफ में, वो आपको पता चले। इवन आप सोच नहीं सकते हो, अब मैं जब मैं एमएससी कर रहा हूँ आईआईटी राउरकेला से, अब मैं मतलब कहते हैं ना एक्सप्लोर करना, जब आप अच्छी जगह पहुँचते हो ना, तो आपको आइडिया, आपका जो थॉट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अब मुझे पता चल रहा है अच्छा ऐसा भी होता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने तो कभी कोई बताया नहीं यार, इतना कुछ मिस कर दिया मैंने। इतना सारा जॉब निकलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार जॉब नहीं होती, जॉब नहीं होती, सब बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होती। आप देखो तो अब स्टूडेंट देखते ही नहीं यार, फिर कहते हैं ये नहीं वो। इंटर्नशिप, इतनी सारी इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता है। आगे चल के फिर वही, जब आप कहीं जाते हो जॉब के लिए अप्लाई करने, कोई कोचिंग में भी, तो आपका सीवी आपको बेसिकली अपना शो करना होता है। सीवी में आपके एक्सपीरियंस नहीं, फिर कहते हैं स्टूडेंट के सर एक्सपीरियंस है ही नहीं कभी बीएससी में कोई। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ इस पे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, बेसिकली मुझे कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने चैनल को मतलब ग्रो कराना है, ताकि जो क्वालिटी है वो सब मैं बेस्ट दे सकूँ। इवन मैं अभी स्टूडेंट्स को जो जो मुझे जानते हैं बेसिकली, एमएससी स्टूडेंट केमिस्ट्री वालों की बात करूँ, तो मैंने उनको पढ़ाना भी स्टार्ट किया है। डी यू बी HU HCU जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं, मुझे कोई पैसा वैसे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट फिर भी मतलब ये सिर्फ मैंने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। मुझे कभी कभी लगता है मुझे शायद अपने ऊपर अगर मैं इतना टाइम दूंगा, तो शायद थोड़ा सा मेरा भी करियर, मैं उस पर भी देख रहा हूँ, उस पर भी सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इस पे भी मुझे मतलब मैं दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा ज़्यादा टाइम आप लोगों के मतलब ये मेरी बस मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट है कि मतलब मेरे अंदर ये क्वालिटी आप कह सकते हो कि दूसरों की हेल्प करना मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मुझे लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको टाइम पे नहीं पता चली तो आपके लिए मिस हो जाएगा। इतना कुछ है ना कि एक दिन में मैं अगर वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे लगता है 3-4 वीडियोस बन जाते हैं, 3-4। और फिर ये भी होता है पोस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आप सबको पता है यार, जियो का जो रिचार्ज होता है उसमें 1.5 GB ही मिलता है। हम सब मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो जियो का जो रिचार्ज भी होता है तो 1.5 GB मिलता है, और एक वीडियो की साइज़ भी ऑलमोस्ट आप सोच नहीं सकते हो, 1 से 1.5 GB की होती है। अगर मैं 6 से 7 मिनट का भी वीडियो होता है तो बहुत लेंदी हो जाता है। इट्स वेरी टफ फॉर मी, ठीक है। फिर भी मैं
कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ये लगता हो कि मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ करना। अगर आपको लगता है कि यार वेस्ट है, ऐसे ही फालतू के लिए बताते हैं, ये वो व्यूज़ के लिए बताते हैं, कुछ कमेंट्स में मुझे आते हैं कि सर ये व्यूज़ के लिए, अपने चैनल के व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये वो। ठीक है, अगर उनको लगता है तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट मत करो, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट मत करो, जिनको लगता हो वही करें। ठीक है, अब आज के इस पे बेसिकली आते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्री को एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें क्या है, एक इंटर्नशिप या आप कह सकते हो जॉब है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ इसको मिस मत करो, अप्लाई करो। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा जो आगे चल के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, अभी आप अप्लाई करो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि बेसिकली पूरा प्रोसीजर क्या है इसमें अप्लाई करने का, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हाँ, आपको यहाँ पे आपको अपना इंटर्नशाला पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें एक तरीके से कहते हैं ना सीवी टाइप। तो यहाँ पे अभी मैंने अभी मतलब मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए अपना थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया हूँ। मैं डिफरेंट एक अपना यूज़ करता हूँ, इंटर्नशाला का आईडी है वो मेरा, मैंने ऐसे ये वाला अपना दिखाया। तो जिसमें आपको अपना एजुकेशन डिटेल वगैरह डालना हो, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, अगर कोई पीजी स्टूडेंट है तो अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स, जॉब इससे पहले आपने कभी कोई जॉब की है तो उसका टाइटल वगैरह, इंटर्नशिप जो की हो उसका आप डाल सकते हो। यहाँ पे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो, कभी भी आपने कोई कॉलेजेस में या कहीं भी कोई एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल हुए तो ट्रेनिंग कोर्सेज, अगर आपने कभी कोई ट्रेनिंग या कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन किए, पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, प्रोजेक्ट आपने कुछ भी किया हो तो वो सब यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन ये हो गया, ट्रेनिंग कोर्सेज, एकेडमिक्स, पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया, स्किल आपकी कोई स्किल बहुत अच्छी हो आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वर्क सैंपल आपने कभी, पोर्टफोलियो आप अपना ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली, और यहाँ पे जैसे अकम्प्लिश्ड एडिशनल डिटेल, आपने बहुत स्टूडेंट जो मुझसे जैम से के थ्रू ज्वाइन हुए, जो स्टूडेंट जैम में, तो अपनी रैंक भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में कुछ जो पास आउट स्टूडेंट है वो अपनी अगर उनकी लास्ट ईयर अच्छी रैंक आई थी वो भी मेंशन कर सकते हैं, किसी का और कोई एग्जाम क्वालिफाई हुआ, आइजर वगैरह हुआ, तो वो सब भी मेंशन कर सकते हो। आपको एक तरीके से अपना यहाँ पर रिज्यूमे क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे क्या करना, अप्लाई करना, देन यहाँ पे क्या करना, आप अप्लाई करना। उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ फिर बेसिकली है क्या आगे चल के। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट केमिस्ट्री फ्रॉम वर्क होम और इंटर्नशिप। क्या है यहाँ पे बेसिकली आपको केमिस्ट्री वालों के लिए है, फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए भी है। मैं आगे थोड़ा सा बस 1-2 दिन रुक जाओ, आप मेरे को बोलना अगर बहुत स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होगा तो मैं उस पर भी काम करूंगा, बट अभी आज वाला जो केमिस्ट्री वाले के लिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट केमिस्ट्री, कंपनी का नाम है वर्क फ्रॉम होम इमीडिएटली। जब भी आप अभी फॉर्म भरोगे उसके बाद आपका जब भी अगर आपका हो जाता है आपको मेल आएगा कि आपका हो गया, उसके बाद से आपका जब भी आप डेट स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद 2 महीने का बेसिकली इंटर्नशिप है या जॉब, आप जो भी इसको कहना चाहो, इंटर्नशिप कह सकते हो, जॉब कहना हो जॉब कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड या हम कह सकते हैं सैलरी जो है 12,000 से 18,000 पर मंथ मिलेगी। वो आपके डिपेंड करता है, आप जो रिज्यूमे टाइप का जो चीज़ें बताए उसके हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट होंगी। 11 मई तक लास्ट डेट है। ठीक है, अभी तक 562 एप्लीकेंट ने अप्लाई कर चुके हैं। आपको अगर कंपनी के बारे में देखना है तो आप देख सकते हो, इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड, वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाई, मतलब ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये मतलब कि प्राइवेट कंपनी है बेसिकली, एंड इज रजिस्टर्ड एट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर में। बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग, ये सब आप डिटेल्स देख लो। आगे मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट द वर्क फ्रॉम होम जॉब। बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो सिलेक्टेड इंटर्न डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिलेंगी, जैसे क्रिएटिंग आंसर ऑन द ऑनलाइन फॉलोइंग द गिवन गाइडलाइंस। वहाँ पे आपको बहुत सारी स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आपको आंसर्स करना होगा। ठीक है, उसका एंश्योरिंग द आंसर आर फ्री ऑफ एनी प्लेगरिज्म। बेसिकली प्लेगरिज्म मतलब कि आपका वो डायरेक्टली कहीं से कॉपी पेस्ट आपने गूगल करके कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद आप देख सकते हो वर्किंग ऑन मीटिंग द मिनिमम टारगेट सेट, मतलब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये चलाएगी उसमें आपको एक मतलब दिया जाएगा टारगेट कि आप इतने क्वेश्चन को आंसर करना रिक्वायर्ड है, ऐसा वैसा है ना। तो वो सब चीज़ें आपको आगे इन्फॉर्म हो जाएगी। अभी आप बहुत आगे का मत सोचो, सिलेक्शन होने के बाद आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी, आपको मेल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आपको MS वर्ड आना चाहिए यूज़ करना। हु कैन अप्लाई, इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट
ओनली दोज कैंडिडेट हु कैन अप्लाई आर अवेलेबल, जो होम इंटर्नशिप के लिए मतलब आपके पास बेसिक लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, ठीक है। कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप बिटवीन 26 अप्रैल एंड 31 मई। आप 26 अप्रैल और 31 मई के बीच कभी भी सॉरी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आप स्टार्ट करोगे तब से आपका 2 मंथ्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। जैसे थर्ड पॉइंट में आप पढ़ो तो आर अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स, बेसिकली यहाँ पे 2 महीने का ही है। हैव रिलेवेंट स्किल एंड इंटरेस्ट, आपका कुछ अच्छा मतलब स्किल और रिलेवेंट होना चाहिए। अपने ट्यूशंस भी पढ़ाए होंगे ना, तो उनको भी वहाँ पे मेंशन कर देना, वो सब भी ठीक है। एंड विमेन वांटिंग टू स्टार्ट, मतलब विमेन जो अपना करियर, जिन्होंने मतलब कि वापस से उनको अपना करियर जो काफ़ी कुछ छोड़ दिए हैं अगर किसी भी वजह से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आपको आगे चल के समझ में आएगी। शायद इस चीज़ की वैल्यू अगर आपको नहीं समझ में, आपको लगता होगा यार ये सब सर्टिफिकेट क्या करूँगा, ये वैसा सर्टिफिकेट, ये वो वाला सर्टिफिकेट नहीं जो आजकल बहुत सारे क्या होते हैं, वर्कशॉप हो जाती है, ये जो ऑनलाइन का इधर उधर आप देखते हो कि ऑनलाइन में कोई क्या निकलता है, कोई भी कह सकते हो, जो आजकल आप देख रहे होगे ना, कितने भी कोविड का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप ज्वाइन करो यूट्यूब के थ्रू या गूगल मीटिंग के थ्रू, लिंक आते हैं, ज्वाइन करो तो उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो प्लीज़ वो सब सर्टिफिकेट आपको यूजफुल नहीं होगा, उस सबको आप सीवी में मेंशन करोगे ना, तो आपकी सीवी की इंपॉर्टेंस ही घटेगी। वो सब उतना, क्योंकि सबको पता है यार ऑनलाइन में क्या जा रहा है, आप अटेंड भी नहीं करोगे, एक बार आप मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ दो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा टाइम, अपना जो भी इनका रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ ओपनिंग्स बेसिकली यहाँ पे 10 लोगों का है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत सोचना सीट आई नो कम है, लेकिन अप्लाई तो करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, एक्सपीरियंस लो। अगर अभी आप ये सोचने लगे कि यार नहीं होगा एक्सपीरियंस, एक जॉब नहीं है भैया, अभी बहुत सारी जॉब्स हैं। अभी तो मैंने, अगर आप जैसा बोलोगे उसी टाइम पे मैं काम करूंगा, तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया, मैं खुद ही देखता हूँ, तो बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आप अप्लाई करो, होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रोसीड कर दोगे, उसके बाद मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लेना डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर। आपसे पूछा जाएगा व्हाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस रोल, ये इसका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आंसर के बेसिस और आपके जो रिज्यूमे के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज ये मतलब मुझसे मत पूछ लेना कि कमेंट में सर बताइए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, सबका डिफरेंट ओपिनियन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप केमिस्ट्री में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब कर लोगे कि नहीं, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी मतलब जो भी थॉट हो आपको, वो एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं है कि आपको यही चीज़ लिखना है, जो आपको लगता हो, जो आपको समझ में आता हो, जो आपकी थॉट हो, जो आपकी थिंकिंग हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों लिखो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आर यू अवेलेबल फॉर 2 मंथ्स स्टार्टिंग इमीडिएटली फॉर अ वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप, जब आप स्टार्ट करोगे तो 2 मंथ के लिए आप अवेलेबल रहोगे कि नहीं, इफ नॉट व्हाट इज द टाइम पीरियड यू आर अवेलेबल एंड व्हाट एंड अर्लीस्ट डेट यू कैन स्टार्ट दिस इंटर्न, मतलब अगर आप 2 महीने के लिए नहीं अवेलेबल हो, तो आप कितने दिन के लिए अप्लीकेबल हो, आप बता दो, शायद अगर हो सकता है उनको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ले भी सकते हैं। जैम स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा, अभी तो काफ़ी कुछ टाइम है, शायद आपका सेमेस्टर एग्जाम भी आ रहा होगा, लेकिन ठीक है आप मैनेज कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी जैम का, अगर जैम जिनका एग्जाम हो गया तो उनको उनको ये है कि भाई आपको यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काउंसलिंग वगैरह तो चलने दो ना, अभी तो 2-3 महीना सोच लो, अभी आपका क्लासेस वगैरह तो नहीं होगा, अभी 2-3 महीना तो काउंसलिंग में ही बीत जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि 2 महीने से कम आप नहीं, 2 महीने से आप 2 महीना भी नहीं दे पाओगे, जितना दे पाओगे वहाँ पे आप यहाँ पे लिखो, और जो भी अपना एक्सप्रेस करो, आपका जितना अच्छा ये सारी डिटेल्स होंगी, उतने आपके जॉब के चांसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो यार थैंक यू, इसके बाद तो और कुछ बताने को है नहीं। फिजिक्स आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आप भी अप्लाई करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, शेयर करो इनसे, अगर उनको भी फिजिक्स या मैथ्स या बायोलॉजिकल वाले स्टूडेंट को भी इस तरीके की जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो इन्फॉर्म करना, कमेंट में बताना, तो फिर हम इस पर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बहुत फिर से बता रहा हूँ कि जॉब्स और ये जो इंटर्नशिप जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ढेर सारी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन मैं सच बताऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं फिर भी मैं एक दिन में 2 वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, मतलब इतना कुछ है बताने को, क्या ही बोला जाए। तो प्लीज़ अगर आप बोलोगे तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बट इतना कह सकता हूँ प्लीज़ यार थोड़ा
थोड़ा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाता यूट्यूब का कि उसमें से सिर्फ मुझे अभी भी 35% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, 65 ऐसे परसेंट है जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो मैं उनसे ये कहूँगा यार आपका क्या जा रहा है, मतलब आप हमें सपोर्ट कर दोगे तो कुछ चला थोड़ी ना जाएगा। आपको अगर मैं कुछ गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो ठीक है मत करो, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ टूवर्ड्स आपके लिए, आपके अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो ठीक है। आप भी अगर आपको नहीं लगता कि यार नहीं करना चाहिए तो मत करो, कोई इशू नहीं, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे बस। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।